गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। अपार जनसैलाब है, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ पेड़ का सहारा लिए हैं, कुछ एक दूसरे का सहारा लिए हैं, कुछ कुर्सी का सहारा लिए हैं, कुछ जमीन के सहारे हैं। लेकिन ये कह सकता हूँ, कोई किसी के सहारे हो या ना हो, सभी जितने भी यहाँ बैठे हैं वो संत के सहारे बैठे हुए। संत का सहारा वो सहारा है कि एक बार मिल जाए तो फिर किसी और सहारे की जरूरत नहीं पड़ा करती है। मान्यवर, जिंदगी एक रंगभूमि है। अफसोस है कि कुछ लोग इसे रणभूमि बना देते हैं। जिंदगी एक स्वर्ग है, अफसोस है कि लोग इसे नरक में बदल दिया करते हैं। जिंदगी एक आनंद है कि अफसोस है कि लोग इसे विषाद और पीड़ा में लगा देते हैं। जिंदगी एक परमानंद है, मगर लोग उस जिंदगी को बड़ा बीभत्स रूप दे दिया करते हैं। मैं कहता हूं कि मरने के बाद स्वर्ग मिलता है या नहीं मिलता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जीते जी जिंदगी कैसे स्वर्ग बनती है इस सूत्र में तुम्हें जरूर प्रदान करता हूं। और एक बात याद रखना, जिसने इस जीवन को स्वर्ग बना लिया उसे मरने के बाद भी स्वर्ग मिलेगा। वो जो नरक सी जिंदगी जिएगा वो भगवान के मंदिर में भी प्राण छोड़े तो भी उसे नरक के ही द्वार खुले मिलेंगे। ध्यान रखिए, स्वर्ग नरक कोई आकाश के ऊपर नहीं हुआ करते हैं। स्वर्ग नरक हमारी जिंदगी, हमारा सोच हुआ करता है। हम चाहें तो इस जीवन को स्वर्ग सा बना लें और हम चाहें तो इस जीवन को नरक में परिवर्तित कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर है कि जीवन को स्वर्ग बनाना है या जीवन को नरक बनाना है। तुम्हारे ऊपर निर्भर है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। ना मेरा आशीर्वाद कुछ करेगा, ना मेरी दुआएं कुछ करेंगी। ध्यान रखना अहमदाबाद वालों, ये आखिरी ज्ञान गंगा का आखिरी अध्याय चल रहा है, आज पटाक्षेप होने वाला है। लेकिन एक बात याद रखूंगा, एक बात आपसे निवेदन करूंगा कि मुझे याद रखना या ना रखना, क्योंकि अब जान ले जाने वाले मुझे आ गए हैं। मुझे याद रखना या ना रखना, और याद भी रखोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं हूं। ध्यान रखना, मैं एक ही निवेदन आपसे करता हूं कि मुझे भूल जाना, मुझे याद मत रखना। लेकिन एक बात जरूर आपसे कहूंगा कि मुझे याद रखना या ना रखना, मेरी बातों को जरूर याद रखना अपनी जिंदगी में। ध्यान रखिए, मैं तुम्हारे काम आ पाऊं या ना पा पाऊं, मेरी बातें तुम्हारे बहुत काम आएंगी, पग पग पर काम आएंगी, कदम कदम पर काम आएंगी। मुझे याद करने से कोई मतलब नहीं है, मेरे इशारों को याद करो तो ध्यान रखना तुम्हारा नज़ारा बदल जाएगा, जिंदगी का किनारा बदल जाएगा। ध्यान रखिए, आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ, अंतिम बात आपसे यहाँ कहने जा रहा हूँ कि एक जीवन में चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे शहरों का रहने वाला हो या शहरों का हो, चाहे गांव का रहने वाला हो, चाहे बड़ी बड़ी कोठियों में रहता हो, चाहे झोपड़ियों में जिंदगी गुजारता हो, अरे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, ज्ञानी हो या विद्वान हो, स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो या बूढ़ा हो, हर जगह एक समस्या पनप रही है, बड़ी यूनिवर्सल समस्या है वह ना धर्म देखती है, ना जाति देखती है, ना उम्र देखती है।
ऐसी समस्या आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। हर व्यक्ति के अंदर, ध्यान रखना, वह समस्या आज है, और वह समस्या यदि खत्म हो जाए तो इस दुनिया से बड़ा स्वर्ग दुनिया में कोई और दूसरा नहीं होता है। और वह समस्या, यदि कोई समस्या है तो एक ही समस्या है आदमी की, कि हर आदमी को, हर उम्र के बच्चे को, हर उम्र के बूढ़े को, अरे आवाज रुको ना, कौन कर रहा है बात, विचार करिए। एक ही समस्या है हर व्यक्ति के, इस पंडाल के अंतिम अग्रिम पंक्ति से लेकर आखिरी छोर तक एक समस्या सबके साथ है, और वह समस्या यदि कोई है तो क्रोध की समस्या सबके साथ है। हर व्यक्ति को गुस्सा आता है, हर व्यक्ति को क्रोध आता है। सबसे बड़ा जहर, सबसे बड़ा कैंसर, सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ा घर को बर्बाद करने वाला यदि कोई तत्व है तो आदमी का क्रोध सबसे बड़ा है। ध्यान रखिए। एक निवेदन करूंगा, आदमी यदि गुस्सा करना छोड़ दे और महिलाएं जिद करना छोड़ दें तो तुम्हारे घर को स्वर्ग बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ध्यान रखिए। महिलाएं जिद बहुत करती हैं, नहीं यहां की महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सूरत वाली महिलाओं की बात कर रहा हूं। तुम्हारी बात तो ऋषभदेव में जाकर करूंगा। ध्यान रखना, जिद करना छोड़ दो। जीवन रंगभूमि है, इसे रणभूमि मत बनाओ। परिवार में कितने लोग रहते हैं, और आज तो कोई है ही नहीं परिवार में। मैं पुलक सागर इतनी बड़ी समाज को मैनेज कर सकता हूं, तुम अपने घर के 4 सदस्य को मैनेज नहीं कर सकते हो। ध्यान रखना, समाज चलाना बच्चों का खेल नहीं है, इतना आसान नहीं है इतनी बड़ी समाज को लेकर के चलना। चंदू भाई के दिन में 4 बार तो सांस ऊपर नीचे होती है। मैं कहता हूं चिंता मत कर, मैं हूं ना। ध्यान रखना, समाज को लेके चलना, समाज को एडजस्टमेंट करना, समाज को व्यवस्थित करना दुनिया की सबसे बड़ी तपस्या होती है, और मैं वह तपस्या 30 साल से कर रहा हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि केवल मेरे जाने के बाद 6 महीने ये तपस्या कर लेना कि घर में तुम क्रोध मत करना और तुम जिद मत करना। ध्यान रखे, मैं कहीं भी रहूं, दूर रहकर भी मैं तुम्हारे पास रहूंगा। ध्यान रखिए, क्रोध से बचने का प्रयास करें। कितने लोग हैं? 2-4 लोग। एक बात बताना, हिंदुस्तान की जनसंख्या कितनी है? बोलो भाई, अभी तो टीवी पे मोदी जी बहुत चिल्ला रहे, कितनी है? 140 है ना? तुम्हारे घर की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़ लोग। ध्यान रखना, और पूरे विश्व की जनसंख्या देखो, 8 अरब जनसंख्या पूरे विश्व की है। इस 8 अरब जनसंख्या में आप ईमानदारी से बताना, आपको डिस्टर्ब करने वाले कितने करोड़ लोग हैं? बोलो, कितने करोड़ हैं जो तुमको डिस्टर्ब करते हैं? 1 करोड़, 1 लाख, 50,000, 5,000, चलो 8 अरब छोड़ो, अहमदाबाद की बात करते हैं। यहां की जनसंख्या में तुम्हें गुस्सा दिलाने वाले कितने लोग हैं? बोलो, करोड़ों में है, लाखों में है, हजारों में है? बोलो, 4 लोग जिनके साथ तुम उठते बैठते हो। ध्यान रखना, तुम्हें डिस्टर्ब वही करते हैं, तुम्हें दर्द वही देते हैं, तुम्हें पीड़ा वही देते हैं, तुम्हें नरक में मरने को मजबूर वही करते हैं। हे मेरे भाई, पूरा अहमदाबाद तुम्हें दुख और सुख नहीं देता है, 2-4 लोग हैं जो तुम्हें सुखी और दुखी किया करते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जब मैं घर में था, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पहली बार मैंने दर्शन किए। उनके दर्शन करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ऐसी जिंदगी अपने को नहीं जीना जैसी जिंदगी सब लोग जिया करते हैं। मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर में 4-5 लोग हैं। हकीकत में देखा जाए
तो ये दुख देने वाले 4-5 लोग ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, ध्यान रखना। और जो 4-5 लोग में यदि मैंने अपनी ज़िंदगी उलझा दी तो जो हजारों लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं उनका क्या होगा, ध्यान रखना। जो हजारों लोग मुझे पलकों पे बिठाने को तैयार हैं, हजारों लोग मुझे हृदय में बिठाने को तैयार हैं, मैंने उस दिन निर्णय लिया कि नहीं, ऐसी जिंदगी नहीं जीना है। 4 लोगों में जीवन बर्बाद नहीं करना है, हजारों लोगों में अपनी जिंदगी को महान बनाने का प्रयास करना है। 4 लोगों में जुड़े रहते हो, 4 लोगों के पीछे पड़े रहते हो, उन 3-4 लोगों में पूरी अपनी जिंदगी को हराम कर देते हो। ये 3-4 लोग ही शुगर बढ़ाएंगे, ये 3-4 लोग ही बीपी बढ़ाएंगे, ये 3-4 लोग ही अटैक दिलाएंगे, ध्यान रखना है। ये 3-4 मास निवेदन करता हूं, 3-4 को संभाल लो बस। एक बीबी, एक ही है ना? नहीं, चुप हो गए तुम लोग जैसे मैंने कुछ गलत बोल दिया। एक बीबी, 2 बच्चे, जोर लगाओ तो 3 बच्चे, उसके बाद तो कोई नहीं अपना। ये 3-4 लोगों ने ऐसी जिंदगी बर्बाद कर दी अपनी, ध्यान रखना। 4 की मत सोचो, 1000 की सोचो। 4 लोगों में एडजस्टमेंट करो। 4 लोग पूरी जीवन को बर्बाद करते हैं, 4 लोग हमारी जिंदगी को खोखला कर देते हैं, 4 लोग हमारे जीवन में अंधकार भर देते हैं, 4 लोग हमारी ये 100 साल की जिंदगी को तिल तिल करके मरने जैसा कर देते हैं। केवल 4-5 लोग, 4-5 लोगों में जो 150 साल मिले ना, उन्हें बर्बाद मत करो मेरे भाई, ध्यान रखना। आनंद में जियो। एक घर में बहुत लड़ाई होती थी। पहले क्या लड़ाई कम होती थी, मुझे लगता आजकल ज्यादा लड़ाई हो रही है, पहले इतनी नहीं होती थी। जितने सदस्य कम हो रहे हैं उतने झगड़े ज्यादा हो रहे हैं, ध्यान रखना। पहले संयुक्त परिवार था, 4, 6, 8, 10 दर्जनों से लोग रहते थे। एक को गुस्सा आता था, दूसरा संभाल लेता था। मम्मी बच्चे को मारती थी तो दादाजी गोद उठा लेते थे, दादी गले से लगा लेती थी, उसका क्रोध शांत हो जाता था, उसका गुस्सा शांत हो जाता था। अब तो कोई नहीं है, कौन बचाएगा, कौन संभालेगा? कहते हैं कि सास ससुर रहें तो झगड़ा होता है, देवरानी जिठानी रहें तो झगड़ा होता है। अब तो पति पत्नी है ना, अब झगड़ा नहीं होता, अब तो सीधा तलाक होता है। ध्यान रखिए, विचार करिए कि हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है। एक बच्चा मेरे पास आया, बोला महाराज जी आजकल की मम्मियां मारती क्यों है? मैंने कहा क्या करें, कुछ मम्मी इसीलिए पैदा करती कि कूटो लड़के को जम के, कुछ बाप ऐसे कि कूटो मारो। बोले क्यों? मैंने कहा इतना क्यों मारता है? बोले नहीं मारो तो बाप होने का एहसास ही नहीं होता है। ध्यान रखना, ऐसा लगता कि पड़ोसी का बच्चा अपने घर में रह रहा है, खूब पीटो इनको। बोले आजकल की मम्मियां बच्चों को इतना मारती क्यों है, इतना पीटती क्यों है? मैंने कहा सारी समस्याएं ये पुलक सागर की खोपड़ी में रखी हैं, ध्यान रखना। मम्मी मारे तो पुलक सागर, पति में झगड़ा हो तो पुलक सागर। मैंने कहा बहुत सोचा है, मैंने कहा यार ये मम्मियां मारती क्यों हैं? ध्यान रखना, मैं वो सौभाग्यशाली हूं कि मेरी माँ ने कभी जिंदगी में एक गाल पर चांटा भी नहीं मारा होगा। ध्यान रखना, मुझे कभी मार नहीं पड़ी, इसी कारण है मैं तुम्हें ज्यादा मारता हूं। ध्यान विचार करिए, सोचिए। बच्चे ने पूछा कि आज की मम्मियां ज्यादा क्यों मारती हैं? मैंने सोचा, विचार किया, क्या उत्तर दूं, क्या उत्तर दूं। चंदू जी क्यों मारती हैं? अच्छा तुम तो कह रहे मम्मियां तो गई महाराज, अब तो बीवियां मार रही है। विचार इतना क्यों मारती है? मैंने बहुत सोचा, इसी निर्णय पर पहुंचा कि आजकल इसलिए मम्मियां ज्यादा मारती हैं कि पहले मम्मियां कपड़े धोने नदी में जाती थी, पनघट में जाती थी। अब वॉशिंग मशीन है ना, घर में गुस्सा आता था, भर जाता था तो कपड़े पे निकलता था धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। अब कपड़े धोने तो जाती नहीं है, वॉशिंग मशीन है, ले दे के पप्पू पे सारा गुस्सा उतर जाया करता। बोई कभी देखना, विचार करना, पति पत्नी झगड़ते हैं, आफत बच्चों की आती है। इतनी आफत आती, इतनी आफत आती है। मनीष तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 2 है ना, हो गया काम। ध्यान रखें,
इतनी आफत, पति पत्नी झगड़ेंगे, लड़ाई करेंगे, एक दूसरे से बोलचाल बंद करेंगे। अब आफत पप्पू की होना है, बच्चे की होना है। उधर से बाप कहेगा जा पानी ला। अरे बेटा कहते हैं लड़ाई नहीं होती तो मम्मी से पानी मंगाता, मुझसे पानी मंगा रहा, जा पानी लेके आ। मम्मी के पास जाता, मम्मी पापा पानी, बोल दे आके पी लो। अब बच्चा यहाँ वहां जा रहा है, यहाँ वहां जा, फंस बच्चा रहा है तुम दोनों के झगड़े में। लड़ाई तुम्हारी है, पिटबो रहा है। बोले जा मम्मी से बोल दे कि जा पापा से अब आके पानी पी लो। बच्चा फिर दौड़ा गया, जाओ मम्मी कह रही आके पानी पी लो। बोले नहीं पीना, मैं ऑफिस जा रहा हूं। अब ये बोलने भी बच्चे को जाना है, फंसता वो बच्चा है। वो इतने जोर से बोलता वो सुन लेती है, लेकिन पप्पू फालतू ही दौड़ लगा रहता है, यहाँ वहां करते रहता है। बोले देखो खाना बन गया, भोजन कर लो, जा पप्पू बोल के आ। पप्पू बोलेगा खाना बन गया, भोजन कर लो, फिर दौड़ के गया। बोले आ रहे हैं बोल दे। अरे पप्पू फोकट की कर रहा है, ध्यान रखिए, विचार करिए। एक बार पति पत्नी में झगड़ा हो गया, इतना झगड़ा, इतना झगड़ा, इतना झगड़ा। पत्नी ने कहा मैं नहीं बोलूंगी, पति ने कहा जा तू क्या नहीं बोलेगी, मैं भी नहीं बोलूंगा तेरे से। अब पति को जाना था दिल्ली, आज सीएम दिल्ली चले गए, सवेरे आना यहां था, चले गए दिल्ली, ध्यान रखना। अब तुम इंतजार मत करो उनका, तुम सीएम के लिए आए हो कि इस पीएम के लिए आए हो? पीएम यानी पुलक महाराज, पुलक महाराज पीएम। वो पीएम तो 5-10 साल के, अपन तो हमेशा के, रहे या नहीं रहे अपन तो पीएम हमेशा रहेंगे, ध्यान रखना। और सीएम यानी चंदू और मनीष, इन दोनों को जोड़ो तो सीएम। मेरी सभा में तो रोज ही सीएम है और मैं रोज पीएम हूं, ध्यान रखना। चंदू मनीष सीएम, विचार करो। दोनों में झगड़ा हो गया, दिल्ली जाना था। पति पत्नी से बोलता नहीं, क्या करे? एक चिट्ठी लिखी, सुबह दिल्ली जाना है, 6 बजे उठा देना। वो चिट्ठी लेके पत्नी के सिराने रख दी। बोलूंगा नहीं, चाहे कुछ क्रोध देखो। पत्नी आई, उसने देखा कुछ रखा है, सुबह जाना है 6 बजे उठा देना। दूसरे दिन पति 8 बजे सो के उठा। उसने कहा पप्पू, पप्पू फिर फंसा। वैसे भी पप्पू फंसा ही है, समझ गए क्या? प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाँव में सुबह शाम तुलक सा